जिसमें हमारा जी तलबा हमने गुज़श्ता लेक्चर में सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट क्या है, कंटेंट सेलेक्ट करने के बुनियादी असूल क्या हैं और कंटेंट सेलेक्ट करने का पर्पज़ क्या है, उस पर हमने बात की थी। आज हम जा रहे हैं, हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, उन असूलों को मद्देनजर रखते हुए, कंटेंट का पर्पज़ को मद्देनजर रखते हुए, अब उस कंटेंट को हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट पे बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, आपका कंटेंट आपने उसको किस तरतीब के साथ आपने उसको आगे लेके चलना है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन पे हम बात करेंगे। इट डिमांड्स अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मैकेनिज्म से आगाह हों, आप लर्नर की नीड से आगाह हों, आप लर्नर के इंटेलेक्चुअल एज, मेंटल एज, फिजिकल एज की रिक्वायरमेंट से आगाह हों, आप लर्नर्स की साइकोलॉजी से आगाह हों, आप किसी रिक्वायर्ड क्लास की ग्रेड की रिक्वायरमेंट्स को आप समझते हों। इंपॉर्टेंट इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो तीन हैं, सीक्वेंसिंग है, कंटिन्यूटी है, इंटीग्रेटिंग है। सबसे पहले हम एक एक कंपोनेंट पे बात करेंगे। सीक्वेंसिंग है, इट मींस putting the content and material into some sort of order of succession। एक तसलसल होना चाहिए, सिंपल टू डिफिकल्ट की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लिकेशन की तरफ बात जाए, एक तरतीब मौजूद हो, ऑर्डर मौजूद हो, बेतरतीब ना हो। कंटेंट को एक सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस हॉरिजॉन्टल भी हो, सीक्वेंस वर्टिकल भी हो। हॉरिजॉन्टल से मुराद है एक ही ग्रेड में आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, उनके आपस में जो कंटेंट है और उसका आपस में रिलेशनशिप हो। और एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में अगर आप जा रहे हैं तो ग्रेड टू ग्रेड भी जो है एक सीक्वेंस होना चाहिए। कंटिन्यूटीज, कंटेंट शुड प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन लर्निंग एंड प्रिवेंट लॉस थ्रू फॉरगेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि वो लर्नर्स के एक्सपीरियंस का जरिया बने। स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर आप एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करते चले जाएं ताकि तसलसल रहे, स्टूडेंट्स लर्न की हुई चीज़ों को फॉरगेट ना कर जाएं, भूल ना जाएं। थर्ड प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन का। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम one field can be related to another, especially when applying knowledge। जब आप नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो तो एक फील्ड में सीखा हुआ काम जो है वो दूसरे फील्ड के साथ इंटीग्रेट हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने साइकिलिंग सीखी, वो साइकिलिंग का जो स्किल थी वो बाइक चलाने में आपको काम आ गई। एक लर्नर ने काउंटिंग सीखी, वो काउंटिंग प्लस फोर जो ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, उनको करने में इस्तेमाल आ गई, ये इंटीग्रेशन है। सबसे पहले आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कंटेंट की, तो सबसे पहले आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करिकुलम सिमिलर टू गाइडेड टूर, वेरियस ऑप्शंस ऑफ हाउ टू रीच। यानी जब आप टूर अरेंज कर रहे हैं तो उससे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, फिर आपने जाना कहाँ कहाँ पे, फिर आप जो है वहां पे जाने के लिए आपके पास मैकेनिज्म क्या क्या होगा, मेथोडोलॉजी आपकी क्या होगी, वहां पे आप स्टे कितना करेंगे, फूड का क्या अरेंजमेंट होगा, रिहाइश का क्या अरेंजमेंट होगा, विजिट किस किस जगह पे जाएंगे। तो एक पूरे का पूरा जो है आप प्लान चेकआउट करते हैं। तो सेम है, जब आप करिकुलम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप उसी तरह की प्लानिंग कराएंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा कंटेंट क्या है,
लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन से दें, मैथडोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करनी है, सीक्वेंस क्या होगा, कंटिन्यूटी क्या होगी, इंटीग्रेशन कैसे इंश्योर की जाएगी। ब्रॉडेस्ट लेवल इन्वॉल्व सिलेक्टिंग, जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप जो है ब्रॉडर ले जाते हैं चीजों को, ये भी पकड़ा, ये भी पकड़ा, ये भी उठाया, वो भी उठाया, ये भी शामिल कर लिया। अब उसमें से आप सॉर्टिंग करते हो। जब आपने सॉर्ट आउट कर लिया, अब आप उसको उन तीन बुनियादी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए, सीक्वेंसिंग को, कंटिन्यूटी को, इंटीग्रेशन को सामने रखते हुए हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। करिकुलम डेवलपर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। लर्निंग बिकम्स डेवलपमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ कनेक्शन अमंग कंसेप्ट दैट होल्ड रियल मीनिंग एंड रिलेवेंट ऑफ द लर्नर। लर्निंग क्या है? लर्निंग मुख्तलिफ जो हमारा सीक्वेंस है, एक सीरीज चल रही है, सीरीज टू सीरीज आपस में इंटरलिंक है, सीरीज टू सीरीज कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं। तो गोया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट के लिए तीन बातें सामने रखेंगे हम। सबसे पहले सीक्वेंस, उसके बाद कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच।